नमस्कार, जय हिंद। आप सभी जानते हैं हमारी एक रीडिंग की सीरीज चल रही है जिसमें हम रोज़ रीडिंग करना सीखते हैं। हम पहली चीज़ वोकैब भी सीखते हैं, दूसरा हम ट्रांसलेशन भी सीखते हैं, सेंटेंस और कौन सा रूल, साथ में हम ग्रामर का कौन सा रूल इसमें लगा है वो ग्रामर भी साथ के साथ सीखते हैं जो पेड कोर्सों में भी सिखाई नहीं जाती है अच्छे से। दूसरा मैं आपको समझाता हूँ, हम समझ डेवलप करते हैं कैसे इंग्लिश की हम हिंदी करें। 4 चीज़ें हम सीखते हैं, वोकैब, ट्रांसलेशन जिसमें टेंस और सेंटेंस के बारे में मैं बात करता हूँ, ग्रामर भी मैं सिखाता हूँ और साथ में हिंदी की इंग्लिश कैसे करें वो भी बताता हूँ। ठीक है। वन डे, मैंने कल भी वन डे वाली एक स्टोरी ली थी। वन डे यानी कि एक दिन अकबर, यानी अकबर की स्टोरी है। वन डे अकबर वाज हैविंग लंच। ठीक है, हैविंग लंच इसका अर्थ क्या है? अकबर वाज माने था, हैविंग लंच का मतलब है भोजन कर रहा था। वन डे एक बार अकबर क्या कर रहा था? भोजन कर रहा था। वन डे अकबर वाज हैविंग लंच। ओके। वन यहाँ पे मैंने बताया एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। डे नाउन है, अकबर यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। वाज यहाँ पर वाज हेल्पिंग, वाज और हैविंग, ठीक है ना। वाज हैविंग लंच, ये सारा का सारा आपका वाज हैविंग यानी कि यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है। और लंच यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? लंच यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है। क्या कर रहा था? लंच कर रहा था। कौन? अकबर। एक दिन अकबर लंच कर रहा था, यानी कि अकबर क्या कर रहा था? दोपहर का भोजन कर रहा था। लंच माने होता है दोपहर का भोजन। बीरबल, हु जो आया है वो एंटीसीडेंट बीरबल के लिए आया है। हो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो अपने से पहले एंटीसीडेंट के लिए आता है बीरबल। ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स के लिए आता है बीरबल। हु यानी कि जो, बीरबल जो वाज हिज, हु वाज हिज मिनिस्टर, यानी कि बीरबल, हु माने जो था उसका मिनिस्टर। हिज यहाँ पर एडजेक्टिव है, मिनिस्टर। बीरबल जो उसका मंत्री था। वाज स्टैंडिंग नियर हिम, उसी के पास खड़ा था स्टैंडिंग नियर हिम यानी उसके पास खड़ा था। देयर वर मैनी डिशेज ऑन द टेबल, वर माने थी, मैनी माने बहुत सी डिशेज व्यंजन, कहाँ पर थे? ऑन द टेबल, टेबल पर। यानी कि कोई चीज़ बताने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। देयर जो है डमी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, मैन सब्जेक्ट देयर नहीं होता। मेज पर बहुत से व्यंजन रखे थे। अकबर टेस्टेड ऑल ऑफ देम, अकबर ने टेस्ट किए ऑल सभी। बट ही डिड नॉट लाइक ब्रेंजल करी, किंतु उसे, ये डिड नॉट लाइक, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। इसके पास्ट इंडेफिनिट डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। किंतु उसे पसंद नहीं आई क्या? ब्रेंजल करी। ब्रेंजल करी माने उसे बैंगन की कड़ी अच्छी नहीं लगी। ही माने वह, किसके लिए? अकबर के लिए यूज हुआ है। ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से पूछा डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद है? ही सा टुवार्ड्स द फेस ऑफ अकबर सैड, ही सा यानी कि उसने अकबर के चेहरे की ओर देखा। ही सा पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है टुवार्ड्स द फेस ऑफ अकबर, उसने अकबर के, ऑफ माने कहा कि चेहरे की ओर देखा, एंड और कहा सैड, क्या कहा? एग्जैक्ट वर्ड देख लीजिए। सर नोबडी लाइक्स इट, नोबडी लाइक्स इट, महाराज इसे तो कोई भी पसंद नहीं करता। हु विल लाइक इट, इसे कौन पसंद करेगा? हु विल का फ्यूचर में सेंटेंस पहुंच गया। हु माने कौन, यहाँ पर लिख रहा है इसका मतलब। ठीक है, हु विल लाइक इट, इसे कौन पसंद करेगा? इट्स टेस्ट इज नॉट गुड, इट्स टेस्ट इज नॉट गुड, ठीक है ना। इट्स टेस्ट इज नॉट गुड, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। इट्स यहाँ पर एडजेक्टिव है, टेस्ट के लिए आया यहाँ पर। इज नॉट गुड यानी कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। अकबर के चेहरे के हाव भाव देखकर बीरबल ने अपनी बात पलट दी। देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। एडजेक्टिव है, नाउन है, इसके लिए आया है एडजेक्टिव, नाउन के लिए। विल से पता चलता है फ्यूचर का सेंटेंस है। यहाँ पर हो रिलेटिव प्रोनाउन है। वन एडजेक्टिव की तरह कर रहा है काम, ठीक है। अकबर यहाँ पर सब्जेक्ट है। ओके, टेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इससे पता चलता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ही डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। व्यंजन माने होता है बैंगन, करी माने बैंगन कढ़ी, कढ़ी आपने खाई होगी। ठीक है। लंच माने दोपहर का भोजन। इस तरीके से आपने देखा होगा। और चलिए आज की स्टोरी को यहीं रखते हैं। आज 30वां दिन है, कल से मैं आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल कराऊंगा। ओके, जय हिंद।